के सीढ़ियों के नीचे मूर्तियां दबे हुए हैं। देखिए, जो संभल में जो हुआ उसकी हमें बहुत दुख है और हम निंदा भी करते हैं, क्योंकि 5 लोगों की हत्या हुई है और वहां पर प्रशासनिक अधिकारियों की भी चोट आई है। लेकिन आप एक बात बताइए मैडम, देश संविधान से चलेगा या कोई पार्टी चलाएगी या तानाशाही से चलेगा? देश किस चीज से चलेगा? संविधान। जब संविधान में एक एक्ट बना 1991 का प्लेस वर्शिप एक्ट, उसमें साफ साफ लिखा है कि 15 अगस्त 1947 के बाद यदि कोई धार्मिक स्थल जिस स्थिति में है वो उस स्थिति में रहेगा और जिसका उस पर नियंत्रण है उसका नियंत्रण रखेगा। उसके खिलाफ कोई छेड़खानी करना या कोई भी याचिका डालना या उस याचिका को एक्सेप्ट करना, ये संविधान का उल्लंघन है। तो जो संभल के जज महोदय थे, उन्होंने किस अधिकार से वहां जांच के आदेश दे दिए? चलो जांच के आदेश दे दिए। एक बार बताइए, जब कोई मंदिर और मस्जिद का संगीन मामला होगा तो जो वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर था, जज साहब ने जो आदेश दिए थे जांच के, तो एक टीम गठित की थी। तो उस टीम के साथ वो भीड़ कौन सी थी जो माहौल को उग्र कर रही थी? फिर दूसरी तरफ से पत्थर चल जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हर समाज गलत है, हर समाज में 2 से 5% लोग गलत है, चाहे वो कोई भी समाज हो। कि ये संभल में जो हो रहा है वो गलत है और जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भी गलत है, जो इजराइल में और फिलिस्तीन में हो रहा है वो भी गलत है। हम हत्याओं का समर्थन नहीं करते और हत्याओं पर जश्न नहीं मनाते। आज वो लोग जो मणिपुर जला तब उनके लफ्ज नहीं खुले, जो बेटियों को नंगा घुमाया गया, बहन बेटियों के बलात्कार किए गए, तब उनको ध्यान नहीं आया। तो मैडम, ये राजनीति है और भाजपा सिर्फ धर्म के आधार पर देश को बांटने की राजनीति कर रही है। तमाम देश के लोगों को ये सोचना होगा कि धर्म पर राजनीति नहीं करनी है। ये बताइए, जम्मा मस्जिद के नीचे कह रहे हैं मूर्तियां दबे हुए हैं। अरे मैडम, जहाँ हम यहाँ पर खड़े हैं ना, यहाँ भी कुछ न कुछ होगा। तो भारत खोदो योजना चल रही है, दुनिया खोद कर केमिकल निकाल रही है, रसायन निकाल रही है, सोना निकाल रही है, चांदी निकाल रही है, पेट्रोल निकाल रही है, तमाम तरह की एटम पावर निकाल रही है। और हमारे देश के लोग जमीनों के नीचे से धार्मिक स्थल खोज रहे हैं। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं होगी। संविधान को ताक पर रखकर, देश के कानून को ताक पर रखकर। एक बात बताइए, बाबर और औरंगजेब ने किया है तो अभी तो उसका बदला लेना है ना? अच्छा मैडम, एक बात बताइए, अगर बाबर आक्रमणकारी था, ठीक है, अगर बाबर ने अपनी सत्ता रहते मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई, बाबर गलत था? अगर आज भाजपा सत्ता में है और ये भी मंदिर मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बनाएगी, तो फिर बाबर में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या अंतर है बताइए आप? अगर मैं गलत हूँ तो मेरा बेटा भी गलत करेगा। बताओ। तो आपने बाबरनामा नहीं पढ़ा? मैं ये कह रहा हूँ मैडम, अगर बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई, बाबर गलत था। उसके पास सत्ता थी, उसके पास ताकत थी, उसके पास पावर थी, उसके पास हथियार थे। उसने अगर गलत किया तो आज अगर भाजपा के राज में ये हो रहा है तो फिर भाजपा भी गलत है। अब आपने अजमेर दरगाह का जिक्र सुना, 800 साल पहले वहाँ दरगाह थी, वहाँ एक छोटा सा गांव था अजमेर, वहाँ आसपास कुछ नहीं था। ये बताइए, लोग क्या इतने पागल थे कि मंदिर को तोड़कर दरगाह या मस्जिद बनाएंगे? तमाम पूरी जगह खाली रहती थी। आप 100 साल पहले इस दिल्ली के हालात देखिए, बहुत बहुत दूर तक आबादी नहीं थी। तो लोगों में इतना तो सेंस उस वक्त के भी होगा, जब इतनी अच्छी इमारतें बनाई तो वो किसी धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाकर अपने धर्म की चीज रखेंगे, तो ये गलत है। देखिए, बाबरी मस्जिद का और राम मंदिर का आपने जिक्र सुना, वो इस नस्ल ने देखा जो 1992 6 दिसंबर 1992 यानी कि आज से 8 और 24 32 साल पहले बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी और 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर बना। इस नस्ल ने भी देखा, हमने भी देखा, आपने भी देखा और सुना कि वहाँ पर मस्जिद थी, मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया गया। लेकिन 800 साल पहले, 500 साल पहले, 400 साल पहले ना ये नस्ल थी, ना आने पिछली 5 नस्लें थी, तो उस वक्त ना किसी ने देखा, सिर्फ एक अंदाजा है और अनुमान है। ये चीजें देश का माहौल खराब करती हैं, देश में धार्मिक उन्माद फैलाती हैं। तो ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। तब जो भी याचिका करता है उनके खिलाफ मुकदमा चले और देश का जो माहौल खराब कर रहे हैं उनको जेल में डाल देना चाहिए। मैडम, जो याचिकाएं डाल रहे हैं, जो याचिका डाल रहे हैं, संविधान को चैलेंज कर रहे हैं, देश को चैलेंज कर रहे हैं, देश के कानून को चैलेंज कर रहे हैं, देश के जो प्लेस वर्शिप एक्ट है उसको चैलेंज कर रहे हैं। ये बताइए, जब साफ साफ एक एक्ट है तो उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन वही विष्णु गुप्ता से जब बात करी कि हम गरीब हिंदुओं को क्या मिलेगा, तो विष्णु गुप्ता ये कह रहे कि गरीब किसी को मिले ना मिले तो मुझे तो मिला है। देखिए, जहाँ बात आ रही है हिंदुओं की, मैं एक मुसलमान हूँ, मुझे सरकार से चलो कुछ नहीं चाहिए, कम से कम जो सरकार अपने आप को हिंदू हितैषी बता रही है बहुत स्वागत करते हैं। जितने हिंदू बेरोजगार हैं, कल ही मोदी जी ये कहे कि सारे हिंदुओं को सरकारी नौकरी और पक्की नौकरी दी जाएगी, कहेंगे। जितने भी हिंदू बेघर हैं,
फुटपाथ पर है, झुग्गियों में है, वो कल से ये कहे सारे हिंदुओं को पक्का मकान दिया जाएगा, कराएंगे आप? जितने हिंदू किसान कर्जदार हैं उनका कर्जा माफ कराइए। जितने हिंदुओं के लिए एक बोर्ड अलग लगे कि हिंदुओं को 60 रुपए पेट्रोल दिया जाएगा। ये सरकार की दलाली और चाटुकारिता करके जो हिंदुओं को और देश को ठलने का काम आप जैसे मीडिया ने, गोदी मीडिया ने, दलाल मीडिया ने और देश की जनता को और हिंदुओं को ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। किसान फिर से आ गए हैं, एक बार कह रहे हैं कि दिल्ली कोच करने वाले हैं, बार बार बॉर्डर में किसान आ जाते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है बार बार? देखिए, जब कहते हैं कि तानाशाही अपने चरम पर हो और अंधी और बैरी सरकार हो, तो जब हम अपने लोकतांत्रिक अधिकार से जब अपनी मांगों के लिए हम प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोटेस्ट करने का अधिकार हमें संविधान देता है, कोई सरकार हमें नहीं रोक सकती, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन जिस दिन से भाजपा सरकार बनी है, किसानों की जो नाराजगी है वो जग जाहिर है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान 1 साल बैठे रहे, उसमें 700 किसान शहीद हो जाते हैं। और पूरे देश में अभी आपने 1 साल पहले देखा, हरियाणा के जो किसान थे, पंजाब के जो किसान थे, उनको बैरिकेड कर और उनके रास्तों में जो कीले लगाने का काम किया वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और जो किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और उन पर लाठीचार्ज हो रहा है, उन पर बल प्रयोग किया जा रहा है, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, ये देश के लिए एक बहुत ही काला दिन है। और ये बहुत ही अफसोस की बात है कि मेरे देश का अन्नदाता जो अपने मेहनत से फसल को सींचता है, उसको बीज बोकर फसल उगाकर पूरे देश की थाली में खाना लाता है, उस किसान के साथ, उस भगवान के साथ जो सरकार अन्याय कर रही है, ये तारीख में लिखा जाएगा और ये जमाने में लिखा जाएगा। एक शेर इस पर आता है कि आज जो किसानों के साथ हो रहा है, नौजवानों के साथ हो रहा है, कि सब याद रखा जाएगा। लेकिन एक बात बताइए कि सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। तुम रात लिखोगे, हम चांद लिखेंगे। तुम FIR लिखोगे, हमें तैयार लिखेंगे। तुम हमें जेल में डालोगे, हम दीवार फांद लिखेंगे। तुम हमें कत्ल करोगे, हम बन के भूत लिखेंगे और तुम्हारे कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे। तुम अदालतों में बैठकर चुटकुल्ले लिखो, हम सड़कों दीवारों पे इंसाफ लिखेंगे। अंधे भी पढ़ ले इतना साफ लिखेंगे, बहरे भी सुन ले इतनी जोर से बोलेंगे। मोदी जी, तुम काला कमल लिखोगे, हम लाल गुलाब लिखेंगे। तुम जमीन पर जुल्म लिखोगे, आसमान पर इनकलाब लिखा जाएगा। सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। तुम्हारी लाठी और गोलियों से हम डर जाए, ये मंजूर नहीं। सच क्या है, एक दिन हमारे और किसानों के खून से लिखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। लेकिन एक बार बताइए, चुनाव से पहले किसान आ जाते हैं। मैडम एक बात बताइए, आप कहाँ का चुनाव है? चुनाव तो देखिए हमारे देश में यूपी चुनाव से पहले आ गए। देखिए, दिल्ली के चुनाव पे किसान को कोई इफेक्ट ही नहीं है। दिल्ली में चंद बहुत छोटे से राज्य है और यहाँ पे किसान बहुत कम है। तो देखिए, किसानों का जो मसला है वो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, तमाम देश का किसान जो आज सरकार से मोदी सरकार ने दिया, तो फिर किस आइए सर किसी ने नहीं दिया है। एक बार बताइए, सुनिए, अगर मुझे केवल विपक्ष का मैं सर की बात पर आ रहा हूँ। देखिए, अगर मैं कोई काम करता हूँ और मुझे उसका सही वेतन मिलता है तो मैं विरोध नहीं करूंगा। अगर मैं कहीं पर नौकरी कर रहा हूँ और मुझे सही वेतन नहीं मिल रहा तो मैं विरोध करूंगा ही। तो जिस तरीके से देखिए, किसानों के आंदोलन ऐसा नहीं है मोदी राज में हुए। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, अमरोहा के अंदर जो किसान आंदोलन था उसमें ट्रेन की पटरियां उखेड़ दी गई थी। बहुत से किसानों ने अपनी बात को लेकर हमेशा सरकार की मुखालफत की है। और अगर सुनिए, अगर इन भाजपा के लोगों को लगता है कि सरकार की गलत नीति का विरोध करना बगावत है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, मैं बगावत करने को तैयार हूँ। मैं बागी हूँ। इस दौर के रस्म रिवाजों से, इन तख्तों से, इन ताजों से जो जुल्म की कोख से जनते हैं, इंसानी खून पे पलते हैं, इन जालिम, इन बदकारों से, इन जुल्म के पहरेदारों से मैं बागी हूँ। जो चाहे हम पर जुल्म कर लो। मेरे हाथ में हक का झंडा है, मेरे सर पे मौत का फंदा है। मैं मरने से क्या डरता हूँ, मैं मौत की खातिर जिंदा हूँ। मेरी मौत का सूरज चमकेगा जब बच्चा बोलेगा मैं बागी हूँ। वो महलों में जो रहते हैं, जो महलों में बैठे हैं और बात गरीब की कहते हैं, इन
जुल्म के पहरेदारों से मैं बागी हूँ। हम अपने हक की बात हमेशा कहेंगे। हम सरकार की गलत नीति का विरोध करेंगे। हम बाबा साहब अम्बेडकर की धरती से हैं, हम गांधी जी की धरती से हैं, हम अशफाकुल्ला खान की धरती से हैं, हम बिस्मिल की धरती से हैं। ये लोग जो भाजपा सरकार की गलत नीति का समर्थन करता है, ये लोग इंसान है ही नहीं। जिस व्यक्ति के अंदर जो कत्लों पर, जो हत्याओं पर जश्न मनाते हैं, इन लोगों के अंदर मानवता नहीं। मेरी नज़र में सबसे बड़ा धर्म है वो मानवता का धर्म है, वो इंसानियत का धर्म है। एक बात बताइए, जब मानवता नहीं रहेगी, इंसानियत नहीं रहेगी, लोग मारे जाएंगे तो क्या फायदा।